क्षेत्रीय विधायक डॉक्टर वी एल यादव बच्चों के साथ पानी में महेश्वर कन्या शिक्षा परिसर के अधिशिक्षक को हटाए जाने की मांग को लेकर मूसलाधार बरसात के बीच 400 से अधिक बालिकाएं उतरी सड़कों पर। खरगोन जिले के विकासखंड महेश्वर अंतर्गत आने वाले शासकीय कन्या शिक्षा परिसर की बालिकाएं बड़ी संख्या में रैली के रूप में हॉस्टल की अधिशिक्षा श्रीमती हेमलता बामनिया के व्यवहार से असंतुष्ट होकर व अच्छा भोजन नहीं दिए जाने को लेकर अधिशिक्षक को हटाए जाने की मांग को लेकर आज 5 किलोमीटर सड़क मार्ग से पैदल तेज बारिश में भीगते हुए अधिशिक्षा के खिलाफ नारे लगाते हुए मंडलेश्वर एसडीएम कार्यालय पहुंची। इस बीच रास्ते से गुजर रही क्षेत्रीय विधायक व पूर्व मंत्री डॉक्टर विजयलक्ष्मी साधो ने बड़ी संख्या में तेज पानी में भीगते हुए रैली के रूप में नारेबाजी करते देख अपनी गाड़ी रुकवाकर बच्चों से बात करना चाही व बच्चों को रोकने की कोशिश की, लेकिन छात्रावास की आक्रोशित छात्राओं ने विधायक की भी बात नहीं मानी। तब विधायक भी बच्चों की रैली में शामिल होकर अधिकारियों को फोन लगाकर संज्ञान लेने हेतु जानकारी लगते ही तत्काल मौके पर एसडीएम अनिल जैन भी पहुंचे, जिन्होंने बालिकाओं को समझाने की कोशिश की, पर छात्राओं ने एसडीएम की बात नहीं मानी। तेज बारिश में भीगते हुए नारे लगाते हुए छात्रावास की बालिकाएं अपने पालकों के साथ एसडीएम कार्यालय पहुंची, जहां एसडीएम अनिल जैन ने कलेक्टर को अवगत करवाकर घटना की जानकारी देने पर कलेक्टर ने तत्काल अधिशिक्षा हेमलता बामनिया को हटाने का आदेश जारी कर दिया। तहलका इंडिया के लिए राजेश पवार की रिपोर्ट। कौन सी क्लास के हो और आप कौन सी संस्था में पढ़ते हो? मेरा नाम स्नेहा भावरे, कक्षा 11वीं और शासकीय कन्या शिक्षा परिसर में पढ़ती हूँ। आप लोग आज एसडीएम कार्यालय इतने पढ़ते पानी में आए, क्या समस्याएं थी जिसको लेकर के आप इतने तेज बारिश में भी आप लोग हॉस्टल से निकल? हम हमारी हॉस्टल अधीक्षक से ज़्यादा परेशान थे। वो खाना भी नहीं अच्छा बनाते थे और गाली गलौज करते थे। हमें मेन्यू के हिसाब से कुछ नहीं देते थे। कुछ भी नहीं देते थे। और अगर तो एक्सपायरी और ऐसा बोलते थे कि तुम घर जाने के लिए नाटक करते हो। और हमारे पेरेंट्स आते थे तो उनको भी कुछ ना कुछ तो बोल ही देते थे। हमारे स्टाफ वालों की तरफ सब जगह हमको भड़काया, झूठ झूठ बोल के हमको इसमें लाया है। सर, क्या कारण है कि इतनी बड़ी संख्या में बच्चों ने आज हॉस्टल छोड़ा? क्या मामला है सर, बताइए। अधीक्षक के विरोध में इनके द्वारा कार्रवाई के लिए यहाँ पर आई हुई बच्चियाँ। सर, बच्चों का आरोप है कि निरीक्षण के दौरान सहायक आयुक्त प्रशांत आर्य ने को कई बार शिकायतें की गई, लेकिन प्रशांत आर्य ने आज तक बच्चों के हित में कोई कार्रवाई नहीं की गई। कलेक्टर महोदय के समक्ष जैसे ही मामला संज्ञान में आया, बच्चियों ने ज्ञापन दिया था, उन्होंने तत्काल कार्रवाई करते हुए उनको एसटीएन जारी किया और हटाने के आदेश दिए। सर, इतने तेज बरसात में आज बच्चों ने हॉस्टल छोड़ा है, उनके साथ में कोई जिम्मेदार भी नजर नहीं आ रहा है। यहाँ तक कि वार्डन नहीं है, कोई चौकीदार नहीं है, महिला कर्मचारी नहीं है। यदि अगर बच्चों के साथ इस प्रकार में कोई हादसा अगर हो जाता, सड़क दुर्घटना हो जाती, तो इसका जिम्मेवार कौन होता और अभी आगे इस पर क्या कार्रवाई होगी? बच्चों द्वारा बिना सूचना के इस तरीके का अपना ज्ञापन देने के लिए सुबह से यहाँ पे अभी चले गए हैं। मेरे द्वारा जैसे ही जानकारी प्राप्त हुई है, शीघ्र उनके बीच में उपस्थित हुआ हूँ। उनको इस बात की जानकारी भी दे दी गई है कि कलेक्टर महोदय ने हटाने का निर्णय लिया है अधीक्षक के लिए। इसके बावजूद बच्चियों के लिए मानना चाहिए और अपने हॉस्टल में वापस जाना चाहिए। सर, क्या अभी फिलहाल की स्थिति में इनके लिए कोई सुरक्षा का इंतजाम कर रहे हैं आप, जैसे हमेशा राजनीतिक रैलियों में होता है? व्यवस्था है और हमारी पुलिस के लिए भी निर्देशित कर दिया है और अन्य कोई स्थिति खराब नहीं है। बच्चों के हालचाल पूछने के लिए आए और यहाँ आकर पता चला है कि बच्चियाँ आज रोड पे निकलकर एसडीएम कार्यालय कुछ विज्ञापन देने के लिए और अपनी मांगे रखने के लिए आई है। तो इस संबंध में आपने कभी शिकायत की थी उच्च अधिकारियों को या वहाँ के अधिकारियों को, बीओ साहब को, बीआरसी को, किसी भी अधिकारियों को? आपने? नहीं सर, इस संबंध में हमने कभी शिकायत नहीं की, क्योंकि आज तक ऐसा मौका ही नहीं मिला था। ये पहली बार ये नई हॉस्टल वार्डन आई है, तब से ये आप देखने को आया है। दीदी, आज ये आदिवासी वर्ग की बच्चियां जो कन्या शिक्षा परिसर में रहती हैं, आज उन्होंने अपना हॉस्टल छोड़ा है। दीदी, ये जो बच्चों की मांग है और आपको कैसे संज्ञान में आया और आगे आप क्या इसमें संज्ञान लेंगे? देखिए, मेरे आज पहाड़ी एरिया में अपने आदिवासी बेल्ट में कार्यक्रम था सुबह 10 बजे से। तो मैं मंडलेश्वर से निकल रही थी, तो मैं गांधीनगर के आसपास, कॉलेज के आसपास ये बच्चे मेरे को दिखी। तो मैंने रुकी, भैया मेरे को पहले पता था कि ऐसा कुछ हुआ है कि इनके अधीक्षक के खिलाफ ये लोग नाराज़गी व्यक्त कर रहे हैं और बहुत वहाँ पर चल रहा है, मतलब बच्चों को ठीक से रखा नहीं जा रहा है।
मैंने बात की अधिकारियों से। उसके बाद अचानक ये बच्चियाँ दिख गई और पानी इतना बरस रहा है तो मैं रुकी, मेरे से भी नहीं रुकी बच्चियाँ। मैंने कहा जहाँ कहाँ रहे हो रुको, मैं बात करती हूँ, मेरे से भी नहीं रुकी बच्चियाँ। उसके बाद मैंने आके एसडीएम से बात की, मैंने कलेक्टर को फ़ोन लगाया। कलेक्टर मैडम कर रहे हैं जो इनका रूटीन जवाब होता है, मैडम कर रहे हैं। एसडीएम आके बोला कर रहे हैं। अब मुझे बोल रहा है जनप्रतिनिधि खाए कमाइए और आरोप हमसे लगाते हैं, बच्चे मान ही नहीं है कि भाई। दीदी, बच्चों का आरोप है कि सहायक आयुक्त प्रशांत आर्य के कई बार कन्या शिक्षा परिसर में निरीक्षण हुए हैं, लेकिन उनको समक्ष हम लोगों ने कई बार शिकायतें की, लेकिन प्रशांत आर्य ने किसी भी प्रकार की कोई कार्रवाई अधीक्षिका को ऊपर नहीं की। इसमें आपका क्या कहना है? देखो, छोटी छोटी बच्चियाँ हैं, कन्या परिसर गरीब परिवारों के लिए ही बनाए गए हैं। इसमें सब गरीब परिवारों के बच्चियाँ हैं। ड्यूटी बनती है, माँ बाप ने आपके भरोसे छोड़ा हुआ है, सरकार के भरोसे, तो सरकार के नुमाइंदों की ड्यूटी बनती है कि उनको व्यवस्थित रखें और सरकार की तरफ से जो आता है उसको उनके लिए खर्च करें। लेकिन जो हो रहा है, जिस तरह से बदरबाट हो रही है, उस तरफ से बच्चों के ऊपर कोई ध्यान दिया नहीं जा रहा है और बच्चियाँ आज सब तरफ से निराश होके आज सड़कों पे उतरी है। और मुझे तो बहुत बाद में पता चला, मैं काफ़ी कोशिश कर रही हूँ क्योंकि बारिश बरस रहा है, लेकिन वो आने को तैयार नहीं है क्योंकि इनको आश्वासन दिए गए और आश्वासन से कुछ होता नहीं है। कलेक्टर से भी मैंने बात की, आज मैंने पहली बार ही बात की एसडीएम से। एसडीएम तो अभी रेस्ट हाउस में ही थे 11:30 बजे, तो मैंने उनसे भी बात की, तो वो आए हैं। अब क्या करते हैं गॉड नोज। निवेदन यही है प्रशासन से कि जो छोटी छोटी बच्चियाँ हैं जिनको माँ बाप ने तुम्हारे भरोसे छोड़ा है, तुम पालक हो, मेहरबानी करके बच्ची के ऊपर ध्यान दो जो कल का भविष्य है।